हेलो एवरीवन। आज मैं वो करने जा रहा हूँ, टाइटल तो आपने देख लिया होगा, बुक सेल। आज मैं वो करने जा रहा हूँ जो मैंने अपने 12 साल के टीचिंग करियर में कभी नहीं किया। मैं बुक सेल सीए इंटर लॉ के अपने कंप्लीट बुक सेट जो होता है ना, 4 बुक्स होते हैं, वो मैं सेल के लिए ओपन कर रहा हूँ फॉर जनवरी एंड मई 2025 स्टूडेंट्स। अब इन बुक्स के बारे में तो मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा ही, समझाऊंगा, बताऊंगा सब कुछ, लेकिन उसके पहले आई वांट टू अनाउंस इन एडवांस। मैंने टेलीग्राम पे कुछ दिन पहले अनाउंस भी किया था और मैं अभी प्रॉपर अनाउंस भी कर रहा हूँ। आने वाले समय में, ये अभी शुरुआत हुई है, आने वाले समय में मैं बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गया हूँ एंड आई फील अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द रिपीटर स्टूडेंट्स। रिजल्ट्स इतने गंदे हो रहे हैं, क्या बोलूँ, मतलब कि एक स्टूडेंट हमेशा अपने आप को ट्रैप्ड फील करता है कि एज ए उसने सीए कोर्स को ज्वाइन कर लिया है तो वो ट्रैप्ड हो गया है, वो निकल नहीं पा रहा है इसके बाहर। तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे को मतलब जिद किया कि सर हम लोग तो ओल्ड सिलेबस वाले हैं, हमको अपने नए सिलेबस की बुक अवेल कराओ। पर मैं कभी बुक सेल नहीं करता था, पर इधर में मैंने बहुत कुछ नया चालू कर दिया है। मैराथॉन्स चालू कर दिए, टेस्ट, संडे टेस्ट, हर संडे टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूँ मैं। फाइनल ऑडिट के भी अभी होने वाले हैं इस संडे को, इंटर ऑडिट के टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। आरटीपीज में डिस्कस कर रहा हूँ, एमटीपीज, ईच एंड एवरीथिंग आई एम डूइंग। बहुत ज़्यादा मैं अपनी तरफ से जितना हो सके एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहता हूँ ताकि कम से कम तुम्हारा बोझ थोड़ा हल्का हो सके। तो ये अभी शुरुआत है। आने वाले समय में मैं पहले से एडवांस कर रहा हूँ कि एडवांस में बता रहा हूँ कि कॉम्पैक्ट बुक भी मैं लेके आने वाला हूँ। कॉम्पैक्ट बुक, इट विल नॉट बी अ समरी बुक, इट विल बी अ कॉम्पैक्ट बुक। समरी और कॉम्पैक्ट में सर क्या फ़र्क होता है? सर समरी बुक में क्या होता है ना कि कंटेंट बहुत छोटा छोटा हो जाता है, स्क्वीज्ड हो जाता है। तो उससे क्या होता है, समरी बुक एक स्टूडेंट जब पढ़ता भी है तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि वो इतने हार्ड पेपर को अटेम्प्ट कर पाए। आपने देखा होगा लगातार 2 टर्म से न्यू सिलेबस में, मई और इंटर वालों की बात करूँ तो मई सितंबर, और फाइनल वालों की बात करूँ तो मई और नवंबर, एकदम लेंदी पेपर आ रहा है, एकदम लेंदी पेपर आ रहा है। ठीक है, इतना लेंदी पेपर कि मतलब 3 घंटे उसमें पूरे नहीं हो रहे हैं। एमसीक्यू भी है, डिस्क्रिप्टिव भी, और सारे लंबे लंबे केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। वो पुराने टाइप के जो क्वेश्चन हुआ करते थे ना कि स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आ रहा है, 1-2 लाइन का डायरेक्ट और आप डेटा, वो तो बंद ही हो गया है। लॉ में भी, ऑडिट में भी इतना खतरनाक हो गया पेपर। ठीक है, तो दिन पे दिन पेपर का लेवल और टफ होते जा रहा है, पास परसेंटेज कम होते जा रहा है, स्टूडेंट्स एकदम परेशान हो रखे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ओल्ड सिलेबस के, स्पेसिफिकली मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो हमेशा बोलते सर न्यू सिलेबस वाला अपना बुक प्लीज दे दो, क्योंकि न्यू सिलेबस की जो बुक्स है ना, मैंने जी जान लगा के बनाया था। मैं एडवांस में तैयार था कि यार इस बार मेरे को अपना बुक धमाल बनाना है, तो मैंने पूरा धमाल बुक बनाया। ये जो आप देख रहे हो, आई हैव, अभी मैं सीए इंटर लॉ के बुक्स के बारे में बता रहा हूँ। अब एंड में एक बहुत अच्छी चीज़ और बताऊंगा तुम लोगों को, एबीसी एनालिसिस जिसको बोलते हैं ना, उसके बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, ये सीए इंटर लॉ का वॉल्यूम 1 वाला सेट है, ये थियरी बुक है और ये क्वेश्चन बैंक है सॉल्व, एंड सिमिलरली भारी बुक्स है। ये वॉल्यूम 2 के 2 सेट बुक हैं, ये अगेन ये भी थियरी बुक है और ये क्वेश्चन बैंक है। ओके, द 2 थियरी बुक्स आर कंप्लीटली कलरफुल बुक्स। ये इधर देख सकते हो, ये वॉल्यूम 1 वाली किताब है, ये देखो, जस्ट मैं फटाफट स्क्रॉल कर रहा हूँ। इट्स अ कंप्लीट कलरफुल बुक, और कलर स्कीमेटिक फालतू तरह का कलर स्कीमेटिक नहीं है कि बीच के अक्षर लाल काले कर दो। अक्षर जो होंगे भाई वो काले होंगे, पढ़ने में कन्वीनियंट होता है। नहीं तो रीडिंग करते तो ब्लैक रेड देखने से क्या होता है, आंख चुंधिया जाता है और ढंग से दिखता नहीं है। मतलब ऑब्वियस थी, टीचर तो अच्छा सोच के करता है कि चलो यार बीच के वर्ड अगर कलर कर देंगे तो ज़्यादा चमक के दिखेगा, पर होता क्या, उल्टा इफेक्ट हो जाता है। वो ब्लैक रेड ब्लैक ब्लू देखने से क्या होता है, आंख हिल जाता है। उससे बढ़िया हाइलाइटर का प्रयोग हो जाए। तो कलर का इस्तेमाल जुडिशियसली हुआ है, सही तरह से सही जगह हुआ है। झूठ मूठ का हेडर फूटर को मैंने कलर नहीं किया, हेडर फूटर व्हाइट कलर में रहने दो, क्योंकि वहां पे स्टूडेंट लोग हाथ से लिखते भी है नोट्स, तो इसीलिए व्हाइट स्पेस होना, मार्जिन होना, स्पेस होना, वो बहुत जरूरी है। ये रेगुलर बुक्स है बाय द वे, ये कॉम्पैक्ट बुक नहीं है। कॉम्पैक्ट बुक मैं बनाऊंगा, मुझे टाइम लगेगा। मैं लॉ की, ऑडिट की, सब की कॉम्पैक्ट बुक बना के निकालने वाला हूं। कॉम्पैक्ट बुक जो होता है वो समरी से डिफरेंट होता है, इट इज एंटायर डिटेल, मतलब उसमें सब कुछ रहेगा। ठीक है, ये नहीं कि हमारा कोई कंटेंट मिस आउट हो जाए। तो कॉम्पैक्ट बुक जब आएगी वो भी मैं निकालूंगा सेल पे, पर अभी तो वो उसमें टाइम लगता है बहुत बनाने में। ये अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये रेगुलर बुक्स है, तो इसमें एकदम जुडिशियसली कलर का इस्तेमाल है, प्रॉपर स्पेस है कि तुम लिख भी सकते हो। प्लस मैंने इन बुक्स को यूज करके पूरा का पूरा फुल 100% मैराथन कंडक्ट किया है, जो मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में अवेलेबल भी है। ठीक है, दिस इज वॉल्यूम 1, ये देख सकते हो आप, ये पूरा फुल कंप्लीट कलर्ड बुक है, एकदम स्पेस के साथ कि भाई अपने हैंड रिटन नोट्स भी बगल में लिख सको। ये वॉल्यूम 2 वाली किताब है,
जिसमें डिविडेंड अकाउंट्स, ऑडिट, फॉरेन कंपनी, एलएलपी, जनरल क्लॉजेस इंटरप्रिटेशन, फेमा होता है, मेरे समझाए हुए नोट्स, मेरे एक्सप्लेनेशन, सो मेनी थिंग्स आर देयर, ठीक है, पेनल्टी चार्ट, सारे इंपॉर्टेंट सब कुछ इसमें डाला हुआ है। तो ये तो इन दोनों बुक के कवर पेज हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो ये फुल बुक सेट 4 बुक्स है, 2 थियरी बुक्स एंड 2 क्वेश्चन बैंक्स, ये मैं निकाल रहा हूँ। दिस इज फॉर, ये जो बुक सेल हो रही है ये मैं स्पेशली बोल देता हूँ, ये जनवरी 2025 एंड मई 2025 के स्टूडेंट्स के लिए है। जनवरी वालों के लिए भी अभी उनके हाथ में 50 दिन का समय है, वो कर सकते हैं, एंड इट विल बी अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर द वॉचिंग द मैराथन वीडियोस, बिकॉज एग्जैक्टली इन्हीं बुक्स को पढ़ाकर मैंने मैराथन भी पूरा रिकॉर्ड करके अपने चैनल में डाल रखा है। तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब ओपन है। यू कैन गो टू माई यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट, वहाँ प्लेलिस्ट में आप देखना, एक होगा CA CMA इंटर लॉ मैराथन, CA इंटर ऑडिट मैराथन, फाइनल ऑडिट मैराथन, ऐसे रहता है। तो मैराथन की प्लेलिस्ट के अंदर पूरा चैप्टर बाय चैप्टर्स का मैराथन है, तो दैट विल बी वेरी गुड सपोर्ट, ठीक है। मेरी इच्छा है कि जितने भी मेरे ओल्ड बैचेस के स्टूडेंट्स हैं जो न्यू सिलेबस में क्लास नहीं लिए थे बल्कि ओल्ड में लिए थे, उनको पूरा एक सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। पहले क्यों नहीं किया सर? अरे बात उस ऐसी होती है ना कि हर इंसान का जो एक थॉट होता है, एक प्रोसेस होता है, उसको बदलने में टाइम लगता है। बेहतर ये हुआ कि मैं जाग गया, कि मैं बदल गया। सो आई एम ऑलवेज ओपन एंड रेडी कि मैं इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहूं और बेटर करता रहूं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ABC एनालिसिस बताता हूं। बहुत स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं कि चैप्टर्स को पढ़ते गलत गलत ABC कर लेते हैं। मैं एकदम ओपन बता रहा हूं गलत ABC कैसे होता है। जैसे ये देखो आप जरा, लुक एट दिस प्लीज। ये आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 देख रहे हो, प्रिलिमिनरी और इनकॉर्पोरेशन मेमोरेंडम वाला, ये आपके लिए C कैटेगरी हो गया है, मतलब इसको एकदम लास्ट में पढ़ो। सर क्यों? अरे क्योंकि ये 1 और 2 ना फाउंडेशन में आ चुका है ऑलरेडी। तो अब ICAI सोचती है कि इंटर में इससे कम पूछे, फाउंडेशन में ज्यादा पूछ ले। शेयर अगर पढ़ना है अच्छे से तो ये पढ़ो, प्रोस्पेक्टस और शेयर कैपिटल। प्रोस्पेक्टस और शेयर कैपिटल इन दोनों को ही मैं B कैटेगरी देना चाहूंगा, A कैटेगरी नहीं। A कैटेगरी तो मैं नीचे दिखा रहा हूं। 5 चैप्टर्स मैं आपको बोल रहा हूं, 5 चैप्टर्स, सिर्फ 5 चैप्टर्स, जिससे 50 मार्क का एग्जाम में आएगा। फॉरेन कंपनी नया डाला गया है, वेरी गुड चैप्टर। LLP वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये 30 मार्क का जो अदर लॉ है, जनरल क्लॉज इंटरप्रिटेशन, फेमा। जैसे स्टूडेंट लोग बोलते हैं ना कि हमको A बताओ, ये रहा A आपके सामने, ये 5 चैप्टर। हमेशा से मैं देखा हूं कि स्टूडेंट लोग का कंपनी लॉ मजबूत हो जाता है और अदर लॉ वीक हो जाता है। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? 30 मार्क का जो ये अदर लॉ है ना, ये तो तुम्हारे लिए बोनस गिफ्ट है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि तुम मेहनत नहीं कर रहे, समझ नहीं रहे चीजों को, तुमको हार्ड लग रहा है, तुम छोड़ के जा रहे हो। अरे इसी को अच्छे से करो ना, इसी को बार बार पढ़ो, इसको मजबूत कर लो, इसकी एक लाइन तुमसे छूटनी नहीं चाहिए। 3 चैप्टर 30 मार्क्स, कितना ज्यादा चाहिए तुमको? LLP, ये LLP में इंस्टीट्यूट ने लिख के दिया 10.5 से 14 मार्क का आएगा। एवरेज करूंगा तो मैं 12.25 मार्क का आएगा। तो ये LLP क्या छोड़ने की चीज है कि एकदम पूरी घुस के करने की चीज है? LLP से तो भयंकर क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉरेन कंपनी नया डाला गया है, इससे क्वेश्चन आएगा। तो ये 5 चैप्टर आप करते हो ना, 50 मार्क का आपका एकदम मतलब एकदम शॉर्ट हो जाता है एग्जाम में। पेपर 119 मार्क्स के आसपास सेट होता है, मतलब रफली बोलूं तो 120 मार्क। तो आप समझो 50 to 55 मार्क वो आएगा ये 5 चैप्टर से। ये कैटेगरी A है, एकदम A, लिख लो A। अब अगर कैटेगरी B कुछ करना है तो मैं उस B के लिए तुमको 2 रेंज बता रहा हूं। एक वॉल्यूम 2 वाली किताब में ये 3 चैप्टर आते हैं, डिविडेंड अकाउंट्स एंड ऑडिट। ये 2018 में पहली बार सिलेबस में डाले गए थे और अब अचानक से इनसे वेटेज बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया सर? क्योंकि सर ये जो कंपनी ऑडिट वाला चैप्टर है ना, ये अभी ऑडिट सब्जेक्ट से हटा दिया है। ये कंपनी ऑडिट वाला चैप्टर जो है पहले 2018 से 2023 के बीच में ये लॉ ऑडिट दोनों में कॉमन था, तो अभी ऑडिट से हटा दिया नए सिलेबस में, तो अभी ये सिर्फ लॉ में है। तो इंस्टीट्यूट अपनी पूरी भड़ास निकालेगा इससे क्वेश्चन पूछने की। अचानक से आप देखोगे इन तीनों चैप्टर से क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। डिविडेंड छोटा चैप्टर है, अकाउंट्स और ऑडिट बड़े बड़े चैप्टर है, तो ऑब्वियसली डिविडेंड से आने का थोड़ा कम रहेगा कंपैरेटिवली, अकाउंट्स ऑडिट से ज्यादा रहेगा, बिकॉज ये दोनों बड़े चैप्टर है। तो ये है B कैटेगरी। और एक B कैटेगरी है ये आपका प्रोस्पेक्टस एंड शेयर कैपिटल। इसको मैं C में नहीं रखना चाहता, इसको B में रखना चाहता हूं, बिकॉज तुम लोग नोटिस करोगे, उसका भी कारण बता रहा हूं मैं तुमको। इंस्टीट्यूट ने बोला ये जो पूरा 4 चैप्टर का ब्लॉक है ना, इससे वो लोग 14 से 21 मार्क का सेट करेंगे। अब 14 से 21 मार्क जब वो सेट करेंगे इंस्टीट्यूट वाले, तो 1 और 2 के ऊपर उनका हाथ थोड़ा हल्का रहेगा कि नहीं यार ये तो फाउंडेशन वाले हैं, फाउंडेशन ऑलरेडी पूछ रहे हैं, वापस से इंटरव्यू क्यों पूछे। ज्यादा खोल के वो लोग पूछेंगे प्रोस्पेक्टस से और शेयर कैपिटल से। तो ये वाला पूरा ब्लॉक में 4 चैप्टर में से ज्यादा वजन 3 और 4 का है, ठीक है। तो ये कैटेगरी B में जाता है।
और कैटेगरी सी में कौन जाएगा सर? ये वाले डिपॉजिट, चार्ज। डिपॉजिट से तो ये लोग पागल की तरह आजकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्जाम में पिछले 5 साल से। तो डिपॉजिट हॉट है, चार्ज हल्का फुल्का चैप्टर है, थोड़ा मकाई ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, रजिस्टर से भी थोड़ा कम रहेगा पर रहेगा। और जनरल मीटिंग वाला पूरा पोर्शन जिसको हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं ना, मैनेजमेंट, ये एक्चुअली चैप्टर नंबर 7 जो है ये मैनेजमेंट बोलते हैं इसको बेयर एक्ट में, रजिस्टर, जनरल मीटिंग, पोस्ट मीटिंग, ठीक है। अब ये मैं सी बोल रहा हूं। अब कई जन बोलेंगे सर जनरल मीटिंग तो महा इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है, इतने मार्क का आता है, उतने मार्क का आता है, ये आता है, वो आता है। अरे ट्रेंड बदल रहा है सर, ट्रेंड बदल रहा है विथ एवरी टर्म। एक एक टर्म बीत रहे हैं ना, मई बीता, सितंबर बीता, ये सपोज नवंबर बीतेगा फाइनल वालों का, तो विथ एवरी टर्म द ट्रेंड इज चेंजिंग, ठीक है। जनरल मीटिंग कभी एक जमाने में बहुत हॉट हुआ करता था, टीचर लोग बैच चालू जनरल मीटिंग से करते थे, अभी वो बात नहीं रह गई है, ठीक है। खाली कोरम प्रॉक्सी करते रह जाओगे। तो ये वाले ब्लॉक को मैं सी कैटेगरी बोलूंगा, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूं, ये देख लो इधर, ये है सर सी कैटेगरी, ये है आपका बी कैटेगरी, ये मैं सी बोलूंगा। सी बोलने से मेरा मतलब ये थोड़ा कि सी ग्रेड छोड़ दो, अरे मेरा कहने का मतलब है लास्ट में करना उसको। और वैसे भी हर स्टूडेंट को जनरल मीटिंग में तो कॉन्फिडेंस रहता ही है। ये बी कैटेगरी बोलूंगा और ये फुल 5 चैप्टर्स जो आपके हैं सर ये हैं ए कैटेगरी। तो ये एकदम तुमको पूरा सबूत के साथ बता रहा हूं, ये एकदम एबीसी एनालिसिस ऐसे होता है। नाउ ऑल दिस वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 में पूरा डिटेल में कवर्ड है, ठीक है। कॉम्पैक्ट बुक तो आएगी एक दिन, वो भी मैं मेहनत कर रहा हूं, बट विल टेक टाइम। पर इसको अंडर एस्टिमेट मत करो, रेगुलर बुक की ताकत अलग होती है। रेगुलर बुक में जितना ज्ञान एकदम घुस के मिलता है ना, वो कॉम्पैक्ट उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली मैं भी कॉम्पैक्ट बुक बनाऊंगा, मैं भी पढ़ाऊंगा, मैं भी रिविजन कराऊंगा उससे, पर कॉम्पैक्ट ऑलवेज कम्स विद अ डिस्क्लेमर कि इसके ऊपर आप 100% रिलाई करके नहीं जा सकते हैं। कॉम्पैक्ट सपोर्ट के लिए अच्छा है, ठीक है। पर जैसे खाने पीने की अगर हम बात करें तो एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, समझते हो ना। अभी तो आजकल सबको पता चल गया ये सब चीज़ों के बारे में, डाइट और हेल्थ के बारे में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को मैक्रो बोलते हैं और जो विटामिन मिनरल वो माइक्रो होते हैं। तो आप केवल माइक्रो के दम पे नहीं जी सकते, माइक्रो न्यूट्रिशन आपका मैक्रो माइक्रो साथ चलता है, सपोर्ट करता है। रेगुलर बुक्स इज योर मतलब रेगुलर फूड, ये आपका मैक्रो फूड है, यही आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये मेन है। और कॉम्पैक्ट बुक जो होती है वो भी सपोर्ट के लिए होती है कि चलो थोड़ा उससे भी कर लेते हैं, थोड़ा ये भी कर लेते हैं, एंड मोमेंट थोड़ा सपोर्ट हो जाता है उसके लिए, ठीक है। तो अपने को दोनों साथ में लेके चलना है, ओके। तो ये मैंने तुम्हारे साथ एबीसी एनालिसिस किया, और आज जैसा कि मैं अनाउंस कर रहा हूँ, दीज रेगुलर बुक्स आर कमिंग आउट ऑन सेल। कलर बुक्स हैं, क्वेश्चन बैंक्स, 2 क्वेश्चन बैंक हैं, ब्लैक एंड व्हाइट है, उसमें पूरा एमसीक्यूज भी सॉल्व है, पूरा सब कुछ सॉल्व है, मेरे सॉल्यूशन बताए हुए हैं, और 2 थियरी बुक्स है जो पूरे कलर्ड है। ऑब्वियसली मैं कभी भी बुक बेचना नहीं चाहता था, बट क्या हुआ कि मुझे आज ऐसा मतलब एक होता है ना कि इंसान ग्रो कर रहा है, माइंड चेंज हो रहा है। तुम लोगों ने नोटिस किया होगा पिछले 1 साल, सवा साल में मैंने बहुत कुछ चेंज किया अपने बारे में। आई हैव मेड 100% एग्जॉस्टिव बुक्स बेस्ड ऑन ICI मटेरियल। फिर मैं आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ ताकि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा मेरे साथ टच में रहें। बिकॉज जो स्टूडेंट एक बार बैच पढ़ के निकल जाता है वो फिर टच में तो रहता नहीं है, तो वो टच मेरे साथ बना रहे। इसीलिए मैं आके यूट्यूब में मोटिवेशन भी देता रहता हूँ, और पढ़ाई के भी कॉन्सेप्ट, ये नहीं कि सोशल मीडिया में खाली दिन भर मैं मोटिवेशन करता हूँ, मैं सोशल मीडिया में दुनिया भर का पढ़ाई का कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल भी डालते रहता हूँ, लॉ का, ऑडिट का, फाइनल ऑडिट का डालते रहता हूँ लगातार एकदम। फिर तुमने नोटिस किया होगा जब इस बार पेपर्स आए तो मैंने पूरा सेम डे जिस दिन एग्जाम हुआ उसी दिन मैंने उसके सारे MCQ का सॉल्यूशन बना के भी यूट्यूब पे डिस्कस किया, क्योंकि स्टूडेंट जो एग्जाम से निकलता है वो जानना चाहता है यार कि सर 30 मार्क में मेरा कितना मार्क्स उड़ जाएगा MCQ में, तो एक बार वो बता दो तो शांति हो जाती है। तो वो पूरा बना के मैंने एकदम एफर्ट डाल के पूरा बनाया उसको, ठीक है, सेम डे। RTPs पे अभी वीडियोस आए होंगे, तुमने नोटिस किया होगा, टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं, तो हर चीज़ करते जा रहा हूँ मैं। आई डोंट वॉन्ट टू लीव एनीथिंग, आई वॉन्ट टू डू ईच एंड एवरीथिंग। जो जो कर सकता हूँ मैं सब करूँगा। तो उसी की पहली शुरुआत है कि आई एम ब्रिंगिंग आउट माई CA इंटर लॉ, जो मेरा मतलब अब वन ऑफ द फेवरेट ही बोलूँगा, बिकॉज मेरे लिए तो लॉ ऑडिट दोनों मेरे एकदम प्रिय सब्जेक्ट हैं। मुझसे बहुत जन पूछते हैं कि सर आपका फेवरेट क्या है, मेरा दोनों फेवरेट है। मेरे क्लास में तुम बैठोगे तुमको एहसास होगा कि यार जब भी मैं जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ वो मैं पूरे एकदम मतलब पूरा एफर्ट और डेडिकेशन डिवोशन के साथ पढ़ाता हूँ, मेरे लिए वही मेरी भक्ति है। तो इट इज़ लॉ मतलब मेरा मतलब क्या बोलते हैं ना, ये ग्रुप 1 में CA इंटर में पहला पेपर होता है, ऑडिट ग्रुप 2 में आता है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मैंने अपने आप को बहुत इस चीज़ के लिए मतलब मेरे दिमाग में कश्मकश चल रहा था, कन्विंस किया कि नहीं
I have to do this, and that is why I am coming out with this book sale of CA Interlaw. अब आगे जाते हुए कॉम्पैक्ट बुक्स भी आएंगे, वो भी मैं निकालूंगा आप लोगों के लिए, वो अनाउंस करूंगा, मेरे साथ टच में बने रहो, ठीक है। ये मेरे वेबसाइट पर अवेलेबल है, इसके प्राइस डिटेल्स वगैरह वो सब भी आ जाएंगे। आप लोग मेरे वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, या मेरे सेंटर पे भी, जो मेरे इसी शहर में रहते हैं, वो सेंटर पे भी आके परचेज कर सकते हैं। ओके, सो दैट वाज द अनाउंसमेंट। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।